हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल गाइडेंस। आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था अबाउट फूड एंड फूड कंपोनेंट्स कि हमने जाना था कि फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड सभी जीवित प्राणियों के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये सभी क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे अभी हमने पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवित प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, खुद से वो अपना भोजन बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ये दोनों अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड होते हैं किसी न किसी तरह से दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे। कुछ एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, पर ये डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से प्लांट्स पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसमें बूझो सोच रहा है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण करते कैसे हैं, वो अपने भोजन को खुद कैसे बना पाते हैं, वो ये जानना चाह रहा है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, कैसे पौधे अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा करते हैं, और जिसमें उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। जैसा कि अभी हमने बात करी कि ये अपने भोजन का निर्माण वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की सहायता से करते हैं। ये रॉ मटेरियल उनको चाहिए होते हैं अपने भोजन के निर्माण में। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, damage, repair damaged parts of their bodies, and provide energy to carry out life processes। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लग रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जा रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं जिससे वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएँ, उनकी बॉडी में कोई भी डैमेज पार्ट है तो वो रिपेयर हो सके। उसके अलावा वो हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकें जिससे हम अपनी लाइफ की प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक मोड होता है, एक तरीका होता है भोजन को लेने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पौधों की, तो पौधे क्या कर रहे हैं? अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपने भोजन का निर्माण खुद से कर रहे हैं, खुद के पोषण के लिए न्यूट्रिशन का निर्माण कर रहे हैं, खुद को पोषित कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफस मतलब नरिशमेंट, वो खुद को नरिशमेंट दे रहे हैं खुद से। तो ये होगा हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसी वजह से इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कुछ एनिमल्स की, तो यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, और जो इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। हम क्या करते हैं और दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, वो पौधों से अपने भोजन को लेते हैं। हेट्रो का मतलब दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। ट्रॉप्स का मतलब आपको पहले ही पता चला कि इसका मतलब होता है नरिशमेंट, जो दूसरों से अपना नरिशमेंट ले उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स।
और इनका जो मोड होगा वो हेट्रोट्रॉफिक मोड होगा न्यूट्रिएंट्स लेने का। अब पहली यहाँ जानना चाह रही है, पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। ये सोच रही है कि जिस तरह पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, हम कैसे नहीं कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की सहायता से। Now we may ask where the food factory or plant are located। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की वो कहाँ होती है, किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, और पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन का निर्माण करता है, क्या सभी भाग भोजन के निर्माण करने में हेल्प करते हैं या कुछ ही पार्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये पौधे अपने आसपास से रॉ मटेरियल्स को कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, ये किस तरह से उनको आगे पहुंचाते हैं।